हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की ये तीसरी क्लास है व अंतिम भी क्लास है। अगर आप लोग पहली व दूसरी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक अलग से इसकी प्ले लिस्ट है जीके टॉपिक वाइज, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं पहली व दूसरी क्लास, और उसमें आपको इतिहास और भूगोल की ऐसे ही टॉपिक वाइज वाली क्लास मिल जाएंगी। और अब मैं जो है जीके टॉपिक वाइज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे अभी हिस्ट्री का मैं स्टार्ट किया हूँ, प्राचीन इतिहास अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, उसे भी आप लोग डेली सॉल्व किया करें, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करा करें, ठीक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे बजट, ठीक है। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बजट की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, हालांकि पूछी नहीं जाती, बट आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि बजट की अंग्रेजी क्या होती है। BUDGET, ठीक है। आगे यहाँ पे पॉइंट वाइज ऐसे ही नोट करते चलना है, ठीक है। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ था, ठीक है। फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ था बजट शब्द का विकास, ठीक है। और बजट का अर्थ क्या होता है? तो बजट का जो अर्थ होता है वो होता है एक छोटा चमड़े का थैला। क्या होता है? एक छोटा चमड़े का थैला, यही होता है बजट का अर्थ, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को जाता है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय, ठीक है। इनके ही शासनकाल में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग पूछा जा सकता है और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बार जेम्स विल्सन ने बजट को प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वो पहले वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किए थे, तो वो थे जेम्स विल्सन, ठीक है। बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को ही माना जाता है, ठीक है। एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ठीक है, नोट करते हुए चलना है। और वो पहली महिला वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया था? तो वो थी इंदिरा गांधी। यहाँ पे आई से इंदिरा हो जाएगा एंड जी से गांधी हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी कि जो वित्तीय वर्ष होता है ये कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक ये चलता है, ठीक है। अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वो वित्त मंत्री थे RK शंखमुखम चेट्टी। यहाँ पे आपको ये सा भी मिलेगा कभी कभी और ये वाला भी सा मिलेगा, ठीक है। तो शंखमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डेट नहीं पूछी जाती, नाम पूछा जाता है वित्त मंत्री का नाम, तो शंखमुखम चेट्टी याद रखना है। और ये जो है गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट पेश किए थे जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है भारत के सबसे पहले रेलवे मंत्री भी थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो है 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव इनको जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र का RK शंखमुखम चेट्टी एंड गणतंत्र का तो ये जॉन मथाई आपको याद रखना है। और ये भारत के पहले रेलवे मंत्री भी थे, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो यही थे मोरारजी देसाई। कितनी बार पेश किए थे ये बजट? तो 10 बार पेश किए थे। और इन्होंने अपने जन्म दिवस पर जो है बजट को पेश किए थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अपने जन्म दिवस के दिन ही बजट को पेश किए थे? तो जॉन मथाई याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टैक्स। टैक्स को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, कर पढ़ेंगे, और कर को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बुक से इसको लिख लिया हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लिखना था, उतना भी ज़्यादा नहीं है, बोर नहीं होंगे आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कर किसे कहते हैं, ठीक है। तो कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है तथा जिससे बदले करदाताओं को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। उस
कर को आशय से होता है जिसको आधार बनाकर लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। जैसे आय कर का कर आधार आय है। यहाँ पे देखिए कर कितने प्रकार के होते हैं, वो तो सब फालतू की चीज़ें एक तरह से हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कर होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से? प्रत्यक्ष कर हो गया एंड परोक्ष कर हो गया, ठीक है, जिसे अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, ये हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, कहाँ कहाँ पे प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, यही पूछा जाता है, ठीक है। हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराधान तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है, वो जो है प्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक है। जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर, जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यक्ष कर कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर है, यहाँ पे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। जैसे निगम कर में जो है प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, उपहार कर में, अस्थि कर में, व्यय कर में, संपत्ति कर में, पूंजी लाभ कर में, लाभांश कर में, ब्याज कर में, ये सारे के सारे ऐसे ही आपको बना के लिख लेना है, ठीक है। और राज्य सरकार यहाँ पे होटल प्राप्तियों का कर में, भू राजस्व में, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर हो गया, गैर शहरी अचल संपत्तियों का कर हो गया, पथ कर, ये सब क्या है, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर से ही पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से इसे लिख लेना है। फिर आपको याद कर लेना है कि किस में प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, किस में अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर यहाँ देख सकते हैं, सीमा शुल्क में जो है अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, केंद्रीय बिक्री कर में और सेवा कर में जो है अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। इधर राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैट सबसे पहले हरियाणा में एंड सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। वैट सबसे पहले 2005 में लागू किया गया था, ये भी आपको बताना चाहिए, हालांकि इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो है जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी जीएसटी भारत में, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में, यानी कि विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस देश ने जो है अपने यहाँ 1954 में जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड की बात हो तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी को जो है कितनी करों में बांटा गया है, तो 5 टैक्स स्लैब में बांटा गया है। वो कर कौन कौन सी है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये जो है 5 स्लैब हैं, ठीक है। उसके बाद जीएसटी 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था जीएसटी को, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी को लागू किया गया था, तो असम राज्य में, ठीक है। असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, सबसे लास्ट जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि ये पूछी ही जाती रहती हैं, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन, ये इकोनॉमिक की बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, एडम स्मिथ, एंड दास कैपिटल कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिसलेनियस फैक्ट हैं, विविध तथ्य हैं, ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ठीक है। विश्व में अगर बात की जाए कि दाल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान, तो पहला है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय एगमार्ग, क्या है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पे है, नागपुर में है, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकृति की है, तो संरचनात्मक प्रकृति की जो है बेरोजगारी पाई जाती है भारत में, ठीक है। उसके बाद भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ पे खोला गया था, 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था पहला डीजल इंजन बनाने का कारखाना, ठीक है। उसके बाद भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं कहाँ पे हैं, तो यूके में जो है इंडियन बैंक्स की जो है सर्वाधिक शाखाएं हैं, ब्रांचेस सबसे अधिक है यूके में, ठीक है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को जो है श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे इंडियन इकोनॉमी की 3rd व लास्ट क्लास, ठीक है। एंड फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को नहीं देखें तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी जाके देखिए, नोट्स बना लीजिए ऐसे ही। इसी में से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। अब जो है आपकी जो क्लास आएगी वो आएगी संविधान की, किस चीज़ की आएगी, संविधान की आपकी क्लास आएगी, ठीक है।
तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे और जो भी एग्जाम डेट की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो संविधान की क्लास को मत देखना भूलिएगा, संविधान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।